बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर, जिन्होंने कुछ ही पलों पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, वो अब G23 नेताओं से मिल सकते हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं G23 नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें कपिल सिब्बल है, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता हैं, जिन्होंने आज शाम को ही CWC की बैठक बुलाने की मांग की है और कांग्रेस आला कमान के खिलाफ भी बोला है, ये कहते हुए कि आखिर निर्णय कौन लेता है इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अमित शाह से मुलाकात के बाद अब G23 कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है कैप्टन अमरिंदर का, कब मिल सकते हैं, किन किन नेताओं से मुलाकात होगी, किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए चित्रा, बिल्कुल G3 के जो नेता हैं उनकी तरफ से आज कपिल सिब्बल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही है और उन्हीं नेताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, ये वो तमाम लोग हैं जो कांग्रेस के सामने कई बार कह चुके हैं कि अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और गैर कांग्रेसी अध्यक्ष होने चाहिए। अमरिंदर सिंह भी उस G23 के अंदर एक सदस्य है, लेकिन अगर अमरिंदर सिंह G23 के सदस्यों के साथ मिलते हैं और उनके साथ उनकी सहमति बनती है तो एक बड़ा कदम जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कांग्रेस के खिलाफ उठा सकते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने जो बात कही थी कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन फैसले लेता है, ये उनको अभी तक नहीं पता है और CWC की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बुलाने की मांग सभी G23 के नेताओं की तरफ से की गई है। आप याद कीजिए, G23 के नेता लगातार जो है समय समय पर जो है कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उनके निशाने पे राहुल गांधी भी रहे हैं। अब सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी पे भी उन्होंने निशाना साधा है और कपिल सिब्बल ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि बिना चुनाव हुए अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे वो काम कर रही है, चुनाव क्यों नहीं हो रहा है कांग्रेस के अंदर। तो ये तमाम सवाल जो है उठाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से साइडलाइन कांग्रेस में करने की कोशिश की गई, उसके बाद G23 के नेताओं की तरफ से भी ये एक तरीके से अटैक करके कहा गया है कि इस तरीके के फैसले जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होंगे। क्या ये सच में माना जा सकता है कि कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट होगी, अमरिंदर सिंह उसका नेतृत्व कर सकते हैं क्या? G23 के अगर तमाम नेता अमरिंदर सिंह के साथ खड़े होंगे तो कांग्रेस के लिए ये समय बहुत ही कठिन रहने वाला है। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से हिमांशु बताई गई है। G23 मजबूत ये नेता हैं जिनमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, PJ कुरियन, रेणुका चौधरी जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल हैं। ऐसे में उन लोगों से मुलाकात करके सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी से अब अलग राह अख्तियार करने की कोशिश इन तमाम नेताओं की ओर से क्या की जाएगी? क्योंकि बहुत सारे राज्यों का ऐसा विवाद है जो थमने का, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें पंजाब जहां से फिर से सबसे बड़ा मामला सामने आया। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां के कई विधायक दिल्ली आ चुके हैं कि मुख्यमंत्री को न हटाया जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो G23 नेताओं से मुलाकात की खबर सामने आई, हिमांशु, मुलाकात कब होगी और क्या अगर ये दिल्ली में मुलाकात होगी तो पूरे के पूरे 23 नेताओं की उस दौरान मौजूदगी होगी? इस बारे में कोई भी जानकारी मिली है क्या आपको? देखिए चित्रा, अभी तक कोई इस तरीके की जानकारी तो नहीं है कि क्या 23 के 23 नेताओं के साथ अमरिंदर सिंह की मुलाकात होगी। जो लोग दिल्ली में अवेलेबल होंगे, मनीष तिवारी हो, उसमें क्या गुलाम नबी आजाद भी दिल्ली में, जो लोग अवेलेबल होंगे उनसे जरूर अमरिंदर सिंह की मुलाकात हो सकती है। और अगर उसके बाद एक बड़ी सहमति बनती है इन सभी नेताओं में कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बगावत की, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस के लिए वो समय बहुत कठिन रहेगा। इससे पहले इस तरीके के छोटे छोटे नेता या बड़े नेता एक एक करके छोड़ के तो गए हैं, लेकिन इस तरीके की अगर टूट होगी तो बहुत बड़ी टूट होगी। और ये टूट आपको याद होगा नरसिम्हा राव के टाइम पे हुई थी, जब नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस बनाई गई थी और उसमें तमाम नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में अलग अलग प्रदेशों के नेता जो हैं, कद्दावर नेता थे, उन्होंने जाके एक अलग कांग्रेस बनाई थी। लेकिन उसके कुछ लगभग 2 साल बाद जो है कांग्रेस में उन सभी नेताओं की वापसी हो गई थी। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो ये कांग्रेस के लिए सच में एक ऐसा धक्का होगा जिसको झेल पाना शायद कांग्रेस के लिए फिलहाल बहुत कठिन होगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है हिमांशु। देखिए, अब जिस तरह की स्थिति रही है, 70 से ज्यादा दल कांग्रेस से टूटकर बन चुके हैं। लेकिन जब कांग्रेस आई और कांग्रेस पार्टी की बात थी, उस दौर को भी हमें याद रखना होगा। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, अभी मोदी सरकार के सामने जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, वो लड़ पाने में उस तरह से अब कामयाब नजर नहीं आती है जिस तरह की उम्मीद एक विपक्षी दल से की भी जाती है। इस तरह की खबरें उन्हीं की पार्टी के भीतर से लगातार, और आज तो कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया कि निर्णय कौन लेता है हमें इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अहम मसलों पर कौन कौन से वो चेहरे हैं जो निर्णय करते हैं, जिनकी भूमिका निर्णायक होती है।
देखिए, बिल्कुल ये बात कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि निर्णय कहाँ होते हैं, कौन निर्णय लेता है, ये हर कांग्रेस का वो नेता जानना चाहता है जो G23 में है, क्योंकि निर्णय लेकर बता दिया जाता है। वो एक फोरम होता है, हर पार्टी के अंदर होता है कि उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड या वर्किंग कमेटी कोई निर्णय लेती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये बात सत्य है कि निर्णय लेकर बताना और निर्णय कौन लेता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, संगठन के तौर पर देखते हैं, वो सिर्फ फैसले सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं ये फैसला किन नेताओं ने मिलकर किस फोरम पर लिया है। तो इसको लेकर G23 के नेता सवाल उठा रहे हैं, और अब सवाल जो है वो सीधा ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जगह सोनिया गांधी के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, यानी कि कांग्रेस के लिए सच में एक बहुत बुरा दौर, जिससे शायद कांग्रेस को उभर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई के अंदर जो है कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया था, तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब के अंदर कांग्रेस ने जो है वो एक किस्म से अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के बागी तेवर होने के बाद, और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा वो भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं पंजाब का, उसके बाद से जिस तरह की आंतरिक कलह इस वक्त देखने को मिल रही है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल कम से कम कांग्रेस पार्टी के भीतर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले, एक वक्त ऐसा आया था जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से इंदिरा गांधी तक को बाहर कर दिया गया था और उनकी ओर से अलग से इंदिरा गांधी आई बनाई गई थी। सबसे पहली फुट 1951 में हुई थी कांग्रेस पार्टी। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस उसी राह पर आगे निकल रही है या फिर बीच का कोई रास्ता निकल आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सिद्धू ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उसके बाद पंजाब कांग्रेस में उनके विरोधियों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली हैं। पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने कल ही सिद्धू को अस्थिर व्यक्ति वाला बताया था, तो आज कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने पंजाब कांग्रेस की कलह को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बता दिया। सुनिए। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में, और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जहाँ तक सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन। ये डोमिनेट करना चाहता था चन्नी को, एंड नो चीफ मिनिस्टर कैन बी डोमिनेटेड। यू हैव टू बी गिवन अ फ्री हैंड टू डील विद द अफेयर्स ऑफ योर स्टेट, जो स्टेट के कारोबार है। और वो अगर ये समझता था कि मैं सरकार चलाऊंगी वाया चन्नी, नेचुरली रिएक्शन होना था। तो पंजाब में कैप्टन का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्या हुआ, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर से रह रहकर अंदरूनी कलह जिस तरह से सामने आ गई है, उसने आला कमान तक कुछ सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और खुद कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता इस तरह के सवाल करते हुए CWC की मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कैप्टन ने अमरिंदर सिंह से जब मुलाकात की तो माना गया कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए पंजाब में खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, पाने के लिए कैप्टन के जरिए सारा आसमान है। लेकिन अब खबर है कि G23 नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके पीछे का एजेंडा क्या रह सकता है? देखिए चित्रा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के एक नारे की बात करें, एक स्लोगन की बात करें, तो सबसे ज्यादा ये कहा गया था कि एक कांग्रेस बनाना है, और इसके लिए कैप्टन भारतीय जनता पार्टी को एक फिट नेता के रूप में मिल गए हैं। और अब देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की है, और अमित शाह से तुरंत मुलाकात करने के बाद, और ये मुलाकात 45 मिनट चली है, 45 मिनट की मुलाकात मायने रखती है। उसके तुरंत बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह G23 यानी कि कपिल सिब्बल और जो है दूसरे नेताओं से मिलने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये शो कर रहा है
कि आने वाले दिन कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानियों और मुसीबतों से भरे हो सकते हैं, क्योंकि अगर पंजाब की बात कैप्टन के तेवर तो बगावती थे सतेंद्र, हम सब जानते हैं। दिल्ली आने के बाद हालांकि जब राजनेताओं से क्या आपकी मुलाकात होगी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन आज जाकर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और अब G23 की भी बात सामने आ रही है। और उन्होंने एक और बयान दिया था, कल का उनका बयान कि मैं यहाँ पर दिल्ली में घर खाली करने के लिए आया हूँ। इसके राजनीति में तो बहुत बड़े बड़े मायने होते हैं इन शब्दों के। सतेंद्र, चित्रा बिल्कुल सही कहा आपने, और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, राजनीति की एक कहावत है कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। और कल जब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं तो अपना कपूरथला हाउस खाली करने आया हूं, जो कि एक सरकारी घर है। लेकिन ये बहुत पहले से तय हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह और भाजपा के दूसरे नेताओं से मुलाकात और बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, और ठीक वैसा हुआ भी। और देखिए जिस तरीके से पंजाब में हालात बने हुए हैं, और जिसका जिक्र अभी भी आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में पंजाब की राजनीति के लिए एक तुरुप का पत्ता तो ढूंढ लिया है। अब इस पत्ते का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किस लेवल तक करना है, ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन आज के दिन और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गेट वेल सून कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी के नेता जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि आज ही कपिल सिब्बल की ओर से कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब कपिल सिब्बल की मुश्किलें यहाँ पर खुद जो दूसरा गुट, एक बार सुनते हैं सबको। चांदनी चौक के अंदर क्या आपने कभी चांदनी चौक के लोगों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? आपने कार्यकर्ताओं की भावना को जाना? आपको कार्यकर्ताओं की भावना को जानना चाहिए। कपिल सिब्बल होश में आओ। ये 10 साल सिब्बल साहब 10 साल कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने इन्हें पूरी इज्जत दी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया। इन्होंने क्या किया ये बताए ना, ये दूसरों पे सवाल उठाते हैं। पहले ये बताएं कपिल सिब्बल साहब को क्या नहीं दिया, आप ये बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, कई मरतबा राज्यसभा भेजा, ये वो लोग हैं वो सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की बात को, प्रियंका गांधी जी की मैसेज को वो लोग कहीं न कहीं अमित शाह तक पहुंचाते हैं। मैं दिल्ली बरतपुर विधानसभा से आया हुआ हूं, मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं हर उस शख्स की निंदा करता हूं जिन्होंने, जिसके घर वालों ने और जिस तरीके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कपिल सिब्बल हाय है, जैसा कि आपने तस्वीरें देखा। और ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरह की परिस्थितियों को जन्म क्यों दिया। वो तो बीजेपी के आदमी है, कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि अध्यक्ष जब कांग्रेस पार्टी का कोई है ही नहीं तो महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? आखिर CWC की मीटिंग बुलाई जाए, क्या CWC की मीटिंग बुलाई जाएगी? कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर क्या बीच का कोई रास्ता निकाल पाएगी? इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।